बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर रोज यह तस्बीह सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी। अपनी औलाद को कामयाब होता अपनी आंखों से देखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी अपने दिल से यह सवाल किया है कि मेरी औलाद किस राह पर जा रही है? क्या आपने रात के सन्नाटे में सजदे की हालत में अल्लाह से यह फरियाद की है कि या अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे? क्या आपने अपने रब से यह वादा किया है कि मैं तेरी रज़ा के लिए अपनी नस्ल को तेरे दीन पर चलाऊंगा? मोहतरम नाज़रीन, ये सवालात किसी आम शख्स के लिए नहीं बल्कि उस माँ के दिल की पुकार हैं जो अपनी औलाद को गुमराही की तरफ जाता हुआ देखती है। यह उस बाप की आंखों का खुलासा है जो दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ यही चाहता है कि मेरा बेटा दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपकी औलाद को दुनिया में इज्जत और वकार अता करेगा बल्कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी रासिख कर देगा। यह अमल ऐसा है कि अगर आपने इसे सच्चे दिल से अपनाया तो इंशाअल्लाह वह दिन दूर नहीं जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी औलाद दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाब हो रही है। न सिर्फ स्कूल या कॉलेज में बल्कि जिंदगी के हर मैदान में उन्हें अल्लाह की मदद हासिल होगी और उनके कदम कभी न लड़खड़ाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, जब औलाद सीधी राह पर चलती है तो माँ बाप का दिल सुकून में आ जाता है। फिर न गुर्बत परेशान करती है न बीमारियों की फिक्र रहती है, क्योंकि दिल को जो सुकून अपने बच्चों की नेकी से मिलता है वह किसी खजाने में नहीं पाया जाता। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की हर चीज का बदल मौजूद है लेकिन औलाद का बदल कोई नहीं। अगर अल्लाह ने आपको औलाद अता की है तो यह सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि एक अजीम अमानत है और इस अमानत की हिफाजत का सबसे ताकतवर जरिया दुआ है और अल्लाह की तरफ रुजू करना है। आपके बच्चों को जो तकलीफें आ रही हैं, जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, वह सब अल्लाह के इल्म में हैं, लेकिन वह यह भी देखना चाहता है कि आप कब झुककर उससे मांगते हैं, वह कब आपके दिल से निकली हुई एक सच्ची आहट सुनता है और फिर वह कैसे अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मोहतरम नाज़रीन, कामयाब औलाद कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मेहनत, दुआ, तरबियत और अल्लाह के कुर्ब का नतीजा होती है। और आज का अमल इन्हीं तमाम चीजों का निचोड़ है। यह अमल कोई ऐसा अमल नहीं जो सिर्फ किताबों में लिखा हो और कभी किसी ने आजमाया ना हो, बल्कि यह उन माँ बाप का आजमूदा अमल है जिन्होंने अपनी नस्लों को दुनिया के बड़े बड़े इदारों में जाते देखा है, जिन्होंने अपने बच्चों को न सिर्फ कामयाब बल्कि नेक, पाक, साफ, बाअमल और बावकार बनते देखा है। इस अमल की खास बात यह है कि यह वक्त कम लेता है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है। यह अमल दिनों में नहीं बल्कि बाज़ औकात लम्हों में जिंदगी बदल देता है। मोहतरम नाज़रीन, यह बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है और जिसने इस आजमाइश में कामयाबी हासिल की वही दरअसल कामयाब हुआ। अब सोचिए कि इस कामयाबी को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हम अपनी औलाद को सिर्फ दुनिया की तालीम दिलवाकर मुतमईन हो जाएं? नहीं मेरे मोहतरम नाज़रीन, बल्कि हमें इनके दिलों को अल्लाह के नूर से भरने की कोशिश करनी होगी और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम हर रोज अल्लाह के हुजूर चंद लम्हे इस नियत से गुजारें कि या अल्लाह, मैं तेरे जिक्र से अपनी औलाद के मुकद्दर को रोशन करना चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस तस्वीर की बात करने जा रहे हैं वो आम जिक्र नहीं, यह उस रब का जिक्र है जो खुद फरमाता है कि मेरा जिक्र दिलों को सुकून देता है और जब दिल मुतमईन हो तो फैसले भी दुरुस्त होते हैं, जिंदगी की राहें भी सीधी हो जाती हैं और इंसान गलत फैसलों से बच जाता है। यही वह बुनियाद है जिस पर नेक औलाद की तरबियत खड़ी होती है। यह अमल सिर्फ चंद लम्हों का है लेकिन इसके असरात नस्लों तक जाते हैं। यह अमल रोजाना करना है और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है, लेकिन इसमें जो राज छुपा है वो सिर्फ वही समझेगा जिसने औलाद के लिए आंखों में आंसू रखे होंगे, जिसने हर दुआ में सिर्फ अपने बच्चों का नाम लिया हो, जिसने रात के आखिरी पहर में अल्लाह से फरियाद की हो कि या अल्लाह मेरी नस्ल को बख्श दे। मोहतरम नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक राई है और उससे उसकी रियायत के बारे में पूछा जाएगा। तो क्या हम इस सवाल के जवाब के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपनी औलाद के लिए इतनी मेहनत की है?
जितनी हम अपनी रोजी के लिए करते हैं। अगर नहीं की तो आज का दिन वह दिन है जिससे नई शुरुआत की जा सकती है, जिस दिन हम अपने रब के दर पर अपनी औलाद के लिए झुक जाएं और उससे फरियाद करें कि या अल्लाह मेरी औलाद को अपनी मोहब्बत में रंग दे। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल की एक खास बात यह है कि यह अमल किसी खास महीने या खास दिन के लिए मखसूस नहीं, बल्कि इसे आप रोजाना कर सकते हैं और जितनी बार करेंगे उतना ही फायदा पाएंगे। बस शर्त यह है कि दिल से करें, यकीन से करें और अपने रब पर मुकम्मल एतमाद के साथ करें, क्योंकि जो रब समंदर के सीने चीर देता है, जो आग को ठंडा कर देता है, जो बे औलाद को औलाद देता है, वो आपकी औलाद के नसीब भी चमका सकता है। वो इनके अंदर की तारीकी को रोशनी में बदल सकता है। वो इनके अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा कर सकता है जिनसे आप हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, यह कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है, और इस हकीकत को वही पाता है जो अल्लाह के रास्ते पर कदम रखता है, जो उसकी तरफ झुकता है, जो उससे मांगता है, जो उसके जिक्र को अपनी जुबान का जेवर बनाता है, जिसकी जो सुबह अल्लाह के नाम से शुरू होती है और शाम अल्लाह के शुक्र पर खत्म होती है। ऐसा इंसान कभी नाकाम नहीं हो सकता और उसकी नस्ल भी कामयाब होती है। इस अमल की बरकत से न सिर्फ आपकी औलाद का रिज़्क़ खुलेगा बल्कि इनकी अकल भी रोशन होगी। वो फैसले बेहतर करेंगे, वो ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे, वो गुनाहों से बचेंगे और सबसे बढ़कर इनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी। और यही वो मोहब्बत है जो इंसान को जन्नत के रास्ते पर गामजन कर देती है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर करम फरमाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल में नेकी की मोहब्बत डाल देता है। और जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए नेकी की दुआ करते हैं, उनकी यह दुआ कभी रायगा नहीं जाती, क्योंकि माँ बाप का दिल वो आईना है जिसमें अल्लाह की रहमत झलकती है। और आज जो अमल हमने आपके लिए चुना है, इसके अंदर वो ताकत छुपी है कि यह औलाद के मुकद्दर को पलट देता है। यह वो अमल है जो किसी के बच्चों को बेमकसद जिंदगी से निकाल कर कामयाबी के रास्ते पर डाल देता है। यह कोई ख्याली बातें नहीं बल्कि सच्चाई है जो लाखों घरों में देखी जा चुकी है। यह अमल करने से आपकी औलाद में हैरत अंगेज तब्दीलियां आ सकती हैं। यह है कि जो वालिदैन इस अमल को रोजाना करते हैं, उनकी औलाद का दिल इल्म की तरफ माइल हो जाता है। वो पढ़ाई से जी नहीं चुराते बल्कि दिल लगाकर मेहनत करते हैं और दुनियावी इम्तिहानात में हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल करते हैं। दूसरी यह है कि यह अमल दिल को रूहानी तौर पर साफ करता है, और जब दिल पाक होता है तो इंसान सच और झूठ में तमीज करने लगता है। आपकी औलाद खुद ब खुद बुरे दोस्तों से दूर और नेक सोहबत की तरफ राग़िब हो जाएगी। तीसरी यह है कि इस अमल की बरकत से रिज़्क़ में कुसादगी होती है, और जिस घर में रिज़्क़ फरावनी से आता है वहाँ के बच्चे भी महफूज और मुतमईन माहौल में परवान चढ़ते हैं। चौथी बात यह है कि जिन बच्चों में खुद एतमादी की कमी होती है, इनमें खुदी और हिम्मत आ जाती है। वो मजमे में बात कर सकते हैं, वो अपने फैसले खुद एतमाद से कर सकते हैं। पांचवी यह है कि यह अमल दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की मोहब्बत पैदा करता है। और जब औलाद के दिल में यह दो मोहब्बतें पैदा हो जाएं, तो फिर उनकी जिंदगी नेक बन जाती है। वो वालिदैन की इज्जत करते हैं और इबादत की तरफ खुद ब खुद माइल होती हैं। छठी यह है कि इस अमल से बच्चों में रहम दिली आती है। वो किसी पर जुल्म नहीं करते, न जुबान से न हाथ से, बल्कि हर किसी के साथ सबकत से पेश आते हैं। सातवीं यह है कि औलाद के दिलों से हसद, बुग़्ज़ और नफरत खत्म हो जाती है। इनके अंदर सफ़ा और मोहब्बत पैदा होती है, जिसकी बरकत से इनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। वो खानदान को जोड़ने वाले बन जाते हैं। आठवीं यह है कि इस अमल से औलाद की नाफरमानी खत्म हो जाती है। वो जिद नहीं करते, वो माँ बाप की बात मानते हैं, वो हुक्म अदूली से बचते हैं और फरमाबरदारी उनकी आदत बन जाती है। नौवीं बात यह है कि औलाद जो राह भटक चुकी हो या दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुकी हो, वो भी लौट आती है। वो तौबा की तरफ माइल होती है और इनके अंदर गुनाह से नफरत पैदा हो जाती है। 10वीं और सबसे बड़ी बात यह कि यह अमल अल्लाह की खास रहमत को खींच लाता है, जिससे न सिर्फ औलाद बल्कि पूरा घर सुकून और बरकत से भर जाता है और वो घर दुनिया में जन्नत का मंजर पेश करता है। मोहतरम नाजरीन, एक सच्चा वाकया जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ।
वो एक ऐसे बाप का है जिसका बेटा पढ़ाई में कमजोर था, न नमाज पढ़ता था, न किसी की बात मानता था, न इज्जत करता था। बाप ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन औलाद पर कोई असर न हुआ। आखिरकार इस बाप ने अल्लाह के दर पर झुकने का फैसला किया। उसने रोजाना तहज्जुद के वक्त रोते हुए अल्लाह से फरियाद की और वो अमल शुरू किया जो आज हम आपको तब्दीली सिखाने जा रहे हैं। शुरू में उसे कोई तब्दीली नजर नहीं आई लेकिन उसने हार न मानी। 40 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उसके बेटे ने अचानक एक दिन आकर कहा, अब्बू मैं आज से नमाज पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ाई में भी दिल लगाना चाहता हूँ। वही बेटा जो रात भर मोबाइल में मशगूल रहता था अब कुरान सुनने लगा। वही बेटा जो माँ बाप की बात को मजाक समझता था अब माँ के पांव दबाता था। सिर्फ एक अमल ने उसका नसीब बदल दिया। क्या यह मौजज़ा नहीं? क्या यह अल्लाह की रहमत नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने फरमाया कि 3 दुआएं जरूर कबूल होती हैं, इनमें कोई शक नहीं। एक मजलूम की, दूसरी मुसाफिर की और तीसरी वालिदैन की अपनी औलाद के हक में। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मुनाक्ता हो जाता है सिवाय 3 चीजों के। एक सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए और तीसरी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो सोचो मोहतरम नाज़रीन, अगर हमने अपनी औलाद को नेक बना दिया तो वो न सिर्फ दुनिया में हमारा फख्र बनेंगे बल्कि मरने के बाद भी हमारे लिए दुआओं का खजाना होंगे। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल कामयाब हो, नेक हो, इज्जत वाली हो, अल्लाह से करीब हो और दुनिया में बायसे फख्र हो तो इस अमल को अपनाइए। यह अमल वो चाबी है जो तकदीर के दरवाजे खोल देती है। यह वो राज है जो एक बाप की फरियाद को अर्श तक पहुंचा देता है। यह वो जरिया है जो बंद दरवाजे खोल देता है और बंद किस्मत जगा देता है। मोहतरम नाज़रीन, जब हम पुराने वक्तों की बात करते हैं तो हमें वो माएँ याद आती हैं जो अपने बच्चों के कान में अजान देने के बाद उनके लिए रातों को जाग कर दुआएं करती थीं। वो माएँ जो बच्चों की नींद में अपने रब से फरियाद करती थीं कि या अल्लाह इसका दिल नमाज में नरमी वाला बना दे, या अल्लाह इसकी जुबान कुरान के अल्फाज से आसना हो जाए। हमें वो बाप याद आते हैं जो मेहनत की कमाई में से पहला हिस्सा अपने बच्चों की तरबियत पर खर्च करते थे, जो रिज़्क़ कमाते थे मगर उनकी नीयत सिर्फ यह होती थी कि मेरी नस्ल को सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि दीन भी मिल जाए। ये वो लोग थे जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद रहते थे। इनके घरों में बरकत का राज था, इनकी दुआओं में असर था, इनके अमल में खुलूस था। आज अगर हम भी अपनी औलाद के लिए वही खुलूस, वही दर्द ले आएं तो यकीन जानेंगे हमारी दुआएं भी इतनी ही मुअस्सर होंगी जैसे इन बुजुर्गों की दुआएं थीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करो जैसे तुम्हें यकीन हो कि वो एक दिन तुमसे बढ़कर मकाम पाएगी। इसका मतलब यह था कि औलाद को सिर्फ खाना और कपड़ा देना काफी नहीं बल्कि इनके दिल में अल्लाह का खौफ और इल्म का शौक डालना जरूरी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि जब इनके बेटे ने कीमती कपड़ा मांगा तो आपने फरमाया कि अगर मैं तुझे यह दे दूं तो कल अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। इसके बाद उन्होंने इस बेटे के लिए रात भर दुआ की और कहा, या अल्लाह तू इसे ऐसा बना दे कि यह तुझसे डरने लगे और दुनिया की चमक दमक से आजाद हो जाए। वक्त ने देखा कि वही बेटा एक दिन खलीफा वक्त के मुसीर खास बने और उनकी जुबान पर कुरान के अल्फाज जारी रहते थे। मोहतरम नाजरीन, एक माँ का जिक्र आता है जो फजर से पहले उठती और तहज्जुद के वक्त सजदे में गिरती और अपने बेटे के लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को नमाजी बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे। वो माँ दिन में भी हर नमाज के बाद हाथ उठाती थी और हर रोज अपने रब को पुकारती थी। वो अमल जो वो करती थी कोई लंबा चौड़ा नहीं था, सिर्फ इखलास था, दुआ थी और जिक्र था। कुछ महीने बाद उसका बेटा वही बन गया जैसा उसने मांगा था, कुरान पढ़ने वाला बाअमल नेक दिल बच्चा जो अपनी माँ के कदमों को जन्नत समझता था। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम सहाबा इकराम की जिंदगियों को देखें तो वहाँ हमें यह नजर आता है कि उनकी औलादें नेकी में खुद ब खुद आगे बढ़ती थीं। क्यों? इसलिए कि इनके माँ बाप हर कदम अल्लाह की रजा के मुताबिक रखते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने छोटी उम्र में जो इबादत इख्तियार की वो इनके वालिदैन की दुआ और जिक्र की बरकत थी। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
अपनी बेटी को रोजाना सोने से पहले एक मखसूस दुआ सिखाते थे और फरमाते थे कि बेटी यह तुम्हें दुनिया की हर बुराई से बचाएगी और तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएगी। इनकी बेटी जब जवान हुई तो इबादत में इस कदर पुख्ता हो चुकी थी कि लोग इनके सब्र और खशियत इलाही की मिसाल देते। पुराने जमाने में एक बीवी अपने शौहर की आमद से पहले अपने बच्चों को वुजू करवाकर कुरान खोलकर बैठा देती थी। वो कहती थी कि जब बाप आए तो बच्चों की जुबान पर अल्लाह का कलाम हो ताकि इनके रिज्क में बरकत आए और इनके नसीब खुल जाएं। यह छोटे छोटे आमाल थे लेकिन अल्लाह के नजदीक अजीम थे और इन आमाल की बरकत से नस्लें नेकी पर परवान चढ़ती थी। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद भी नेकी पर चले, कामयाब हो, इज्जत वाली जिंदगी गुजारे और आखिरत में हमारे लिए सदकाए जारिया बने, तो हमें इन्हीं पुराने आमाल को जिंदा करना होगा, जिक्र को अपने मामूल का हिस्सा बनाना होगा। और यह अमल जिसकी हम बात कर रहे हैं वही अमल है जो इन सब बातों की बुनियाद है। इस अमल में वो तासीर है जो सच्चे दिल की दुआ में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीईन ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो। एक और हदीस में है कि बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में रद्द नहीं की जाती। तो सोचो, अगर हम रोजाना इस नीयत से यह जिक्र करें कि मेरी नस्ल नेक हो, बाअमल हो, हाफिज हो, नमाजी हो, दीन का खादिम हो, तो क्या हमारा रब हमें मायूस करेगा? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि वो रब खुद फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, यह अमल वो खजाना है जो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत भी सवार देता है। और यह राज उन दिलों को दिया जाता है जो अल्लाह के हुजूर झुकना जानते हैं, जो औलाद के लिए आंसू बहाते हैं और जो हर लम्हा रब की रजा में खुशी तलाश करते हैं। वक्त की नजाकतों को मद्देनजर रखते हुए हम बढ़ते हैं आज के इस बाबरकत अमल की तरफ, जिसके करने से आपकी औलाद साले हो जाएगी, नेक आमाल की तलबगार बन जाएगी। इनकी जुबानों से कभी झूठ न निकलेगा। वो नमाज से मोहब्बत करेंगे, वो माँ बाप के वफादार बनेंगे, वो कुरान से जुड़ जाएंगे, इनके दिलों में दीन की रोशनी समा जाएगी, वो बदनिगाही और बदकारी से महफूज रहेंगे, इनके रिज्क में वसअत होगी, इनके मुकद्दर से नहूसत खत्म हो जाएगी, इनके मिजाज में आजिजी, इनके चेहरों पर नूर, इनकी तबीयत में सच्चाई और इनके रास्ते में बरकत ही बरकत होगी। मेरे मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि एक बार दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब वो मखसूस तस्बीह जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था, तवज्जो से सुनिए। यह तस्बीह है या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू या नूरू। शुरू में यह तस्बीह आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़नी है। 3 बार दिल से तवज्जो के साथ पढ़िए और पढ़ते वक्त यह नियत कीजिए कि या अल्लाह मेरी औलाद के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, मेरे बच्चों के दिल से अंधेरे खत्म कर दे, इनके नसीब में बरकत लिख दे। फिर इसके बाद दोनों हाथ उठाइए और अल्लाह से रोकर दुआ मांगिए, क्योंकि जब बंदा अपने रब से मांगता है तो उसके खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटते। वो दुआएं जो माँ बाप अपनी औलाद के हक में करते हैं, वो दुआएं कभी जाया नहीं जाती। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल साजिद मुबारक को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसी दीन से जुड़ी और फायदेमंद वीडियो आपके लिए लाने का हौसला देता है। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे और आप फायदा उठाते रहें। हमारे लिए दुआ करना मत भूलिएगा। और जाते जाते आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है कि अल्लाह ताला के 99 अस्माए मुबारका में से कोई सा एक बाबरकत नाम कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर करें, सवाब और बरकत की नीयत से, ताकि हम सबको फायदा हो। अल्लाह ताला हम सबकी औलाद को नेक, साले, बाअमल और दीनदार बनाए, उनके रिज्क में बरकत अता फरमाए, उनके दिलों को अपने जिक्र के नूर से रोशन फरमाए और उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सभी मोहतरम नाज़रीन का दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह ताला आपको और आपके घर परिवार को हमेशा अपनी हिफाजत और रहमत में रखे। फिर मुलाकात होगी एक नई और फायदेमंद वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।